हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। आज बात करेंगे ली चैटिलियर प्रिंसिपल और ली शैटिलियर प्रिंसिपल। कई बार ली चैटिलियर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ली शैटिलियर बोलते हैं, नाम में थोड़ा चलता है, कोई बात नहीं है। तो हेडिंग लिखेंगे ली चैटिलियर प्रिंसिपल। What is Lee Chatelier principle? In fact, we study here the effect of concentration, pressure, temperature, inert gas, etc. on equilibrium. On equilibrium system. तो इफेक्ट ऑफ concentration, pressure, temperature, inert gas etc. on equilibrium system that we study in Lee Chatelier principle qualitatively, not quantitatively. Quantitatively तो हमें फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकली विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम बस सिर्फ यहाँ पर ये स्टडी करेंगे कि इफ वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम लाइक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन इज चेंज्ड, तो इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी दोबारा से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, रिएक्शन की टेंडेंसी दोबारा से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए फॉरवर्ड में जाने की होगी या टेंडेंसी बैकवर्ड में आने की होगी। That we are going to talk about, and this is an important concept for IIT JEE Mains as well as advanced. तो पहले डिफाइन कर लेंगे, तो एक डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। if one of the parameter like concentration, pressure, temperature, etc. of an equilibrium system is changed, then equilibrium shifts in the direction such that the effect of caused change is nullified as much as possible. ये है ली चैटिलियर प्रिंसिपल। क्या है ये? इफ वन ऑफ वन है यहां, if one of the parameter like concentration, pressure, temperature etc. of an equilibrium system is changed or disturbed, then equilibrium moves in the direction, then equilibrium moves in the direction such that the effect of the cause change is nullified as much as possible. हालांकि इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, however note that the changed parameter need not come back to its original value. However, note that the changed parameter need not come back to its original value when equilibrium is re-established. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। क्या है ये, बात करेंगे। चलिए वन बाय वन हम एक इफेक्ट को लेते हैं। एक पैरामीटर अगर चेंज कर रहे हैं सिस्टम में, तो हम ये बता सकते हैं
कि इक्विलिब्रियम दोबारा से इक्विलिब्रियम सिस्टम पे आने के लिए, रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आने के लिए फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, दैट वी कैन टॉक अबाउट. तो वन बाय वन लेट अस टेक द इफेक्ट. फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ concentration or partial pressure variation. इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर वेरिएशन. किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. अच्छा, एक बात ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर एक ही बात है. बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ए सब्सटेंस. तो किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और वी मे टेक इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. प्रेशर अलग बात होती है, पार्शियल प्रेशर अलग बात होती है. प्रेशर पूरे सिस्टम का होता है, पार्शियल प्रेशर किसी पर्टिकुलर गैस का या किसी स्पीशीज का होगा. तो याद रखें, पार्शियल प्रेशर अलग चीज है, सिस्टम प्रेशर अलग चीज है. मैं इस बात को बार बार कहता रहूंगा, जब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे तब भी मैं बोलूंगा इस बात को. अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम. चलो एग्जांपल लेके बात करते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा सिस्टम लिया PCl5. PCl5 एक बढ़िया एग्जांपल होता है क्योंकि डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0. तो मान लो PCl3 प्लस Cl2. मान लो ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड था, तो इसका Kc भी क्या रहा होगा, concentration of PCl3 concentration of Cl2 upon PCl5 concentration. ये इक्विलिब्रियम पर रहा होगा. अब ये सब इक्विलिब्रियम में है, मजे में है सब. ये PCl5, PCl3, Cl2 हैं, ये अपने आप को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे if they are at equilibrium, because equilibrium state is the most stable state for any system. बट मान लो हमने कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कॉज किया, जैसे यहां क्या बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन किसी की बढ़ा दी या किसी की घटा दी. तो कंसंट्रेशन बढ़ाई या घटाई तो क्या हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल इसकी कंसंट्रेशन A थी, ये B थी, ये C थी, एट इक्विलिब्रियम. कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मान लो ये था, तो ठीक है, ये कंसंट्रेशन थी, इक्विलिब्रियम पर थी, स्टेबल था सिस्टम. मान लो कोई सब्सटेंस की कंसंट्रेशन घटा या बढ़ा दी. फॉर एग्जांपल मान लो कंसंट्रेशन इसकी x अमाउंट से बढ़ा दी PCl5 की. ये B, ये C, ये चेंज तो हमने कॉज किया, नॉट एट इक्विलिब्रियम. नाउ सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो नॉट एट इक्विलिब्रियम. तो बताओ क्या करेगा, अचानक से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ऑब्वियसली क्या हो गया होगा, आप QC से भी देख सकते हो. QC क्या हो गया होगा, नाउ QC रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस बढ़ाई हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो सेम है. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो Q की वैल्यू कम हो गई, तो Q बिकम्स लेस देन Kc. और ऐसे केसेस में आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दोबारा से इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होने के लिए नाउ रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, अब मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन के बाद रिएक्शन थोड़ी आगे गई, PCl5 जो बढ़ गया था वो थोड़ा खर्च हुआ. मान लो फाइनल कंसंट्रेशन A डैश आ गई, ये B डैश हो गई, ये C डैश हो गई एट न्यू इक्विलिब्रियम. न्यू इक्विलिब्रियम पर तो एक बात क्लियर है कि जब PCl5 को हमने x अमाउंट से बढ़ा दिया तो बढ़ी हुई अमाउंट कम होगी एज पर दिस प्रिंसिपल. तो बढ़ी हुई अमाउंट जब कम होगी, बट कम होने के बाद भी इट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू A. तो ध्यान दो, A dash would be what, less than A plus x, but still it would be more than A at new equilibrium. Obviously PCl3 और Cl2 का फायदा हुआ है, तो B dash will be more than B, C dash will be more than C. So like that you can say these are the concentrations. So whenever the concentration of any reactant is increased, whose active mass is variable, then equilibrium will shift in the forward direction and बढ़ी हुई concentration थोड़ी सी घट जाएगी. However, it need not come back to the original value. तो हम सिंपल शब्दों में अगर कहें तो क्या स्टेटमेंट बोलें कि if concentration of any reactant
is increased for an equilibrium system, then equilibrium shifts in forward direction. क्यों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन कम हो सकती है. तो concentration of any reactant is increased at for an equilibrium system, then equilibrium shifts in the forward direction. और उल्टा भी इसका कह सकते हैं कि if reactant की concentration को घटा दिया जाए तो equilibrium shifts in the backward direction, ताकि वो घटी हुई concentration क्या हो, बढ़ जाए, but need not come back to the original value. अच्छा, ये वाले शब्द का मीनिंग क्या है? मैं बार बार एक चीज ये कह रहा हूं कि आपने मान लो किसी रिएक्टेंट की PCl5 की कंसंट्रेशन x अमाउंट से बढ़ा दी, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, अब ये घटेगा, घटने के बाद जरूरी नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू a पर आ जाए. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट, नाम ही है उसका कांस्टेंट. एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स. तो कैसी तो कांस्टेंट है. अब PCl3, Cl2, PCl5 के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक सर्टेन वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि PCl3, Cl2 एंड PCl5 कंसंट्रेशन का एक ही सेट पॉसिबल हो. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स आर पॉसिबल. सो देयर आर some other set of the concentration which can satisfy the value of equilibrium constant. तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि चेंज पैरामीटर एट द न्यू इक्विलिब्रियम नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू. अभी अभी में 5 बार बोल दी मैंने ये बात, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. यहां भी देख लो मैंने क्या कहा है, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 नीड नॉट बी इक्वल टू A और इनिशियल कंसंट्रेशन इट इज मोर देन दैट. तो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब बात आती है, सर कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल जहां पर हम कह सकें कि चेंज्ड पैरामीटर कम्स बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू? प्रेशर के इफेक्ट में आ सकता है. द रिएक्टेंट इज सॉलिड, वी विल टेक दैट केस व्हेन वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम. अभी तो बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम. अच्छा, इसी बात को हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं. ग्राफिकली ये एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा ग्राफ बनाया हुआ भी है. मान लो मैं यही एग्जांपल ले लेता. मान लो ये टाइम के साथ ग्राफ है. दीज आर कॉन्सेंट्रेशन. मैंने वही ले लिया एग्जांपल PCl5, PCl3 एंड Cl2 वाला. मान लो ये PCl3 कॉन्सेंट्रेशन है, ये PCl5 कॉन्सेंट्रेशन है और ये Cl2 कॉन्सेंट्रेशन है. और इक्विलिब्रियम सिस्टम ये है PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2. ये था इक्विलिब्रियम सिस्टम. अब मान लो इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है. कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. तो इस दौरान सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम. System is at equilibrium during this time. क्यों? Concentrations of all the reactants and products are constant. Fine. मान लो हमने कोई चेंज कॉज किया सिस्टम में, किसी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, किसी कॉन्सेंट्रेशन को या घटाया. आप ही बताओ, बोलो क्या करना है, जो आपको वो कर दें. क्या करें? PCl5 की कंसेंट्रेशन को हमने बढ़ा के स्टडी किया था, इस बार कम कर दें. चलो कम करते हैं. नाउ एट दिस मोमेंट concentration of PCl5 decreased. मान लो ये हमने किया कि PCl5 की concentration सडनली घटा दी. ये घटाई, देखो ये रही, यहां कर दी, इतनी अमाउंट से घटा दी. तो क्या होगा? PCl5 की कंसेंट्रेशन अगर घटा दी है तो सिस्टम चाहेगा ये कंसेंट्रेशन वापस बढ़े. तो उसके लिए रिएक्शन को क्या शिफ्ट होना होगा? बैकवर्ड. और जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो PCl5 की कंसेंट्रेशन घटने के बाद थोड़ी बढ़ेगी, बट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू. सो व्हाट विल हैपन? कंसेंट्रेशन विल इंक्रीज एंड बट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू. इस वैल्यू पर नहीं आ पाएगी. अच्छा, PCl3 और Cl2 को नुकसान होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. तो चूंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1,
1 है, तो जितना PCl5 एक्स्ट्रा बना होगा अभी बैकवर्ड मूवमेंट के कारण, उतना ही PCl3 और Cl2 की कंसेंट्रेशन घटी होंगी, तो फिर PCl3 इज डिक्रीज्ड। See, this is decreased. Not only that, Cl2 is also decreased. See, concentration is decreased. अच्छा, इस दौरान क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में था? नॉट एट ऑल। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने के लिए भागदौड़ कर रहा था, नॉट एट इक्विलिब्रियम, not at equilibrium. Now again the concentration become constant. Now again the concentration become constant, and that means system has come to equilibrium again. But चलो एक और स्टडी करते हैं कि कोई कंसेंट्रेशन घटा दी या कोई बढ़ा दी। चलो एक काम करते हैं, इस बार Cl2 की कंसेंट्रेशन को घटा देते हैं। Cl2 कंसेंट्रेशन डिक्रीज्ड, तो Cl2 की कंसेंट्रेशन को हमने घटा दिया, ये हमने किया है, यहां ले आए। अब Cl2 की कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ताकि घटी हुई कंसेंट्रेशन बढ़े। सिस्टम यही चाहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और रिएक्शन जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो PCl5 का नुकसान होगा, और Cl2 की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। बढ़ेगी तो सही, बट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, यहां तक नहीं आ पाएगी। अच्छा, जितनी Cl2 की कंसेंट्रेशन बढ़ी होगी उतनी PCl3 की भी बढ़ी होगी। PCl3 को बैठे बैठाए फायदा हो गया भाई, इसको फायदा हो गया, इंक्रीज्ड, और PCl5 को उतना ही नुकसान हुआ है। So like that you will say, तो आपने क्या किया था? हमने किया था कि Cl2 की कंसेंट्रेशन को घटाया था, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हुई। Cl2 बढ़ा तो सही, बट उतना नहीं बढ़ पाया, ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं आ पाया। PCl3 का फायदा हो गया, कंसेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ गई, और PCl3 का नुकसान उतनी ही अमाउंट का हुआ, बिकॉज स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 है, ये घट गया। क्या इस दौरान सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था? नॉट एट इक्विलिब्रियम, but again concentration become constant, and you say that system is in equilibrium. इस दौरान, now at equilibrium, so like that you study, this is graphical representation, so this change we have caused, this change we have caused, and this is the response of equilibrium system to reattain equilibrium. अच्छा, दोबारा से इक्विलिब्रियम आता ही क्यों है? कब से कह रहे हैं? अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा, रोक कैसे नहीं रुक सकता, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम। सो लाइक दैट यू स्टडी, ये एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दिया हुआ भी है, और IIT JEE के लिए, मेंस एडवांस्ड के लिए क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन इट। तो ये था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का प्रभाव वही होता है जो कॉन्सेंट्रेशन का होता है, बिकॉज बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस। Now, second, effect of system pressure variation or effect of volume variation। एक ही बात है, वो कैसे बात करेंगे अभी। इफेक्ट ऑफ सिस्टम प्रेशर वेरिएशन और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम वेरिएशन। सिस्टम प्रेशर मतलब ओवरऑल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, कैसे चेंज होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज करना है तो आपको वॉल्यूम चेंज करना ही होगा। प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम घटाना होगा, प्रेशर घटाना है तो वॉल्यूम बढ़ाना होगा। तो इसको पूरे एनालिसिस को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इन्वॉल्विंग gas, gases with or without pure solids
लिक्विड्स। प्योर सॉलिड्स का लिक्विड्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनके एक्टिव मासेस हम 1 ले लेते हैं इन द एक्सप्रेशन और एक्टिव मासेस कांस्टेंट होते हैं। तो फॉर द इक्विलिब्रियम सिस्टम इन्वॉल्विंग गैस और गैसेस, कम से कम एक गैस तो हो तब ये आप अप्लाई कर पाओगे। क्या है कॉन्सेप्ट? वापस बड़ा आसान होता है स्टडी करना। लेट अस टेक वापस वही एग्जांपल, PCl5 कंसंट्रेशन, PCl3 का इक्विलिब्रियम एंड Cl2। मान लो वो एक केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा होगा? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, Cl2 एट इक्विलिब्रियम, PCl5 एट इक्विलिब्रियम, लाइक दैट यू से। मान लो आपने सिस्टम प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर बढ़ाया कैसे? वॉल्यूम कम करके। तो मान लो सिस्टम प्रेशर बढ़ा दिया कैसे? और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। तो क्या होगा? जब वॉल्यूम कम किया तो सारी कंसंट्रेशन कम हो गई। आपने जब सिस्टम का वॉल्यूम कम किया तो सभी कंसंट्रेशन बढ़ गई। सॉरी, जब सिस्टम का वॉल्यूम कम किया है तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कम किया है तो सभी कंसंट्रेशन बढ़ गई। ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म है। ये बढ़ गई इंटू बढ़ गई का स्क्वायर अपॉन बढ़ गई, तो नेट क्या हुआ? बढ़ गया। थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप भाई। ऊपर 2 टर्म है, बढ़ा हुआ टर्म इंटू बढ़ा हुआ टर्म अपॉन बढ़ा हुआ टर्म, तो न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ा ना। और जब न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ा तो ऐसे केस में QC की वैल्यू क्या हो गई? KC से ज्यादा। तो ऐसे में क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम, ये वाला पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया। बैकवर्ड इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट मतलब जनरल टर्म्स में क्या बोले कि अगर सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दो बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस लेसर नंबर ऑफ गैस मोल्स। लेफ्ट साइड में PCl5 देखो 1 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल्स हैं। तो सिस्टम प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां गैस के मोल्स कम बनते हों। लिख लो एक जनरल स्टेटमेंट। ऑन इंक्रीज इन सिस्टम प्रेशर, कैसे किया होगा? बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। On increase in the system pressure, equilibrium shifts किसके लिए? गैसियस रिएक्शन के लिए, फॉर गैसियस रिएक्शन। Equilibrium shifts in the direction which produces lesser number of gas moles. So on increase in the system pressure, how it is effected, how it is done? By decreasing the volume of the system, equilibrium shifts for the gaseous reaction in the direction which produces lesser number of gas moles. तो जैसे यहीं देखो, सिस्टम प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा जहां गैस के मोल्स कम बनते हों। लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, बिकॉज PCl5 एक ही मोल है और यहां पर 2 मोल्स हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे में क्या हुआ? इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ? इस वाले केस में जब बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड, बैकवर्ड, तो बताओ क्या हुआ? मोल्स ऑफ PCl5 बढ़ गए, मोल्स ऑफ PCl3 घट गए बैकवर्ड शिफ्ट की वजह से, मोल्स ऑफ Cl2 ऑल्सो घट गए। बट concentration or partial pressure of PCl5, PCl3, Cl2
all are increased. सर ऐसे कैसे, मोल्स घटे हैं तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ गई, पार्शियल प्रेशर कैसे बढ़ गए? अरे भैया वॉल्यूम भी तो कम हुआ है। आप जानते हो कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। भले ही मोल्स कम हुए हैं बट वॉल्यूम ऑलरेडी कम कर चुके हो आप प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो वॉल्यूम का इफेक्ट हमेशा डोमिनेंट होगा, तो वॉल्यूम विल हैव डोमिनेंट इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो मोल्स तो समझते हैं कि हाँ मोल्स घट गए, मोल्स घट गए तो कंसंट्रेशन घट गई, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन इज द मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स भी घटे हैं और वॉल्यूम आपने भारी मात्रा में पहले घटाया है, एंड इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम रिमेंबर इज ऑलवेज डोमिनेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज आर इंक्रीज्ड। तो इस पर्टिकुलर केस में PCl5 वाले में आप सिस्टम प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम किया होगा, नए इक्विलिब्रियम पर ऑल द कंसंट्रेशंस, ऑल द पार्शियल प्रेशर्स आर इंक्रीज्ड, भले किसी के मोल्स घटे हों या बढ़े हों। तो लाइक दैट यू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सिस्टम प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो जहां डेल्टा Ng 0, जैसे CO गैस प्लस वाटर वेपर्स स्टीम इन इक्विलिब्रियम टू फॉर्म CO2 प्लस H2 गैस। मान लो ये है और देखो डेल्टा Ng 0 है इसका। मान लो सिस्टम प्रेशर बढ़ा दिया आपने या फिर वॉल्यूम घटा दिया, एक ही बात है, वॉल्यूम घटा के तो सिस्टम प्रेशर बढ़ाया होगा। तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड। क्योंकि रिएक्शन कोशेंट चेंज ही नहीं हुआ, रिएक्शन कोशेंट अभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। तो ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाए और ना ही बैकवर्ड, बट चूंकि वॉल्यूम तो कम कर दिया है, मोल्स सबके सेम है जैसे पुराने इक्विलिब्रियम पर थे, इक्विलिब्रियम चेंज ही नहीं हुआ, बट वॉल्यूम तो घटा दिया ना आपने, तो सभी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। ऑल कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर आर इंक्रीज्ड। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ बट ऑल द कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर्स आर इंक्रीज्ड बिकॉज द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। तो ये था इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सिस्टम प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। कौन से केस में, फॉर द गैसियस रिएक्शन। बट कभी कभी कोई रिएक्शन या फेस चेंज ऐसा होता है जिसमें केवल सॉलिड्स और लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बी फॉर a reaction or phase change involving only solids and liquids, solids and or liquids। सिस्टम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, for the phase change or the reaction involving only solids and liquids, no gases। तो ऐसे में गाइडलाइन जरूर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम involving only solids and liquids, if system pressure is increased, then equilibrium shifts in the direction which produces more dense phase। तो फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सिस्टम प्रेशर, अगर सिस्टम के प्रेशर को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा जहां पर ज्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस बनता हो। अच्छा, जनरली एक बात मालूम है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। इन जनरल डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑफ ए सब्सटेंस इज डेंसिटी ऑफ इट्स लिक्विड फॉर्म फॉर ए
मगर इसका एक्सेप्शन कौन है, याद है आपको, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। तो आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम है। यू नो द रीजन, बिकॉज ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस में कैविटीज होती हैं जिसकी वजह से डेंसिटी आइस की घट जाती है देन कंपेयर टू द लिक्विड वाटर। तो ये एक्सेप्शन है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एग्जांपल लेके बात कहते हैं। मान लो कोई ऐसे कह दे सल्फर सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड। अच्छा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव फॉर दिस फेज चेंज। अब मान लो सिस्टम प्रेशर बढ़ा दिया, तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां डेंसिटी ज्यादा हो, और डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। अच्छा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। मान लो जब इक्विलिब्रियम सिस्टम था तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे प्रोसेस हो रहा होगा। भाई मेल्टिंग हो रही है सॉलिड सल्फर की लिक्विड सल्फर में, तो मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट पे जरा सी हीट दोगे तो सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और जरा सी हीट विड्रॉ कर लोगे सिस्टम से तो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। यही इक्विलिब्रियम का मीनिंग है। अब चूंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है तो एक तरीके से मेल्टिंग रुक गई। तो बढ़े हुए प्रेशर पर आपको अगर मेल्टिंग करवानी है तो यू विल हैव टू रेज टेम्परेचर, सो मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। तो सिस्टम प्रेशर बढ़ा दो तो ऐसे वाले केसेस में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और मेल्टिंग कराने के लिए आपको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है बढ़े हुए प्रेशर पर, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही ले लो H2O सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। आप ध्यान देना, H2O लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, सिस्टम प्रेशर बढ़ाया मान लो आपने, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन दिस केस एक्सेप्शनल केस है ये, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया, और इक्विलिब्रियम जब फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया तो मेल्टिंग इजी हो गई। जो मेल्टिंग हो रही थी तो कम टेम्परेचर पे भी मेल्टिंग की जा सकती है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड। सो लाइक दैट यू स्टडी। एक और बड़ा कॉमन केस है ग्रेफाइट एंड डायमंड का। मान लो सी ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद सी डायमंड। दो अलग अलग फेजेस हैं, दोनों की डेंसिटी अलग है, और आपको पता है कि डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेटर डेंसिटी, मोर डेंसिटी। तो ग्रेफाइट से ज्यादा डेंसिटी है डायमंड की। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, और डायमंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है। तो ये प्रोसेस भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉलिड और लिक्विड में तो हमेशा कोई डाउट ही नहीं है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो यू हैव टू गिव द हीट, सो प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब मान लो सिस्टम प्रेशर बढ़ाया, तो क्या बोलोगे? सिस्टम प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर मोर डेंस फेज है, और मोर डेंस फेज डायमंड है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। Equilibrium shifts forward. So like that, questions can be solved for the effect of pressure change or volume change for an equilibrium system. हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया था इसको, for the gaseous systems and for the phase change involving only solids and liquids. तो ये था effect of pressure. Now third, effect of introduction of inert gas. टू एन इक्विलिब्रियम सिस्टम। इसको भी हम दो भागों में स्टडी कर लेते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कराई जाए। एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे PCl5, PCl3 प्लस Cl2।
अब मान लो इसका केसी लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा आपने, PCl3 कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PCl5 कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखा होगा आपने। अब देखो यहां पर, अब मान लो कोई इनर्ट गैस, अच्छा इनर्ट गैस कौन सी, हीलियम नियॉन आर्गन, नहीं यही इनर्ट गैस नहीं है। एनी गैस इज इनर्ट फॉर दिस सिस्टम इफ इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम। मान लो कोई गैस हमने इंट्रोड्यूस की, कोई भी गैस एक्स, जरूरी नहीं है हीलियम नियॉन आर्गन ही हो वो, कोई भी गैस एक्स इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में शिफ्ट की हमने या ट्रांसफर की, और वो ना PCl5 से रिएक्शन करे, ना PCl3 से, और ना ही Cl2 से, तो उस गैस को क्या बोल सकते हो आप, इस सिस्टम के लिए इनर्ट। तो एनी गैस दैट डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम विल बी कंसिडर्ड इनर्ट गैस। तो इक्विलिब्रियम, मान लो इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किया आपने, कैसे, एन इनर्ट गैस is introduced if करके लिख लो, स्टेटमेंट बनाए थे, if an inert gas is introduced isothermally, आप समझते हो isothermally का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड isochorically, isochorically स्पेलिंग शायद गड़बड़ कर दी मैंने, दोबारा लिखते हैं, आइसोकोरिकली, ठीक था शायद, ठीक है। इफ एन इनर्ट गैस इज इंट्रोड्यूस आइसोथर्मली मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोकोरिकली मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, देन इक्विलिब्रियम इज अनडिस्टर्ब्ड। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, ना रिएक्शन फॉरवर्ड ना बैकवर्ड जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ऑल द कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम रिमेन अनअफेक्टेड। वो क्यों, देखो भाई कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जैसे मान लो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, यही तो है। मान लो तीनों का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, ये वाला, आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कराई, वॉल्यूम चेंज नहीं करा, इनर्ट गैस है तो रिएक्शन भी नहीं हुई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हुई, ना Cl2 की कंसंट्रेशन चेंज हुई, ना PCl3 चेंज हुआ, ना PCl5 चेंज हुआ, तो Q तो चेंज हुआ ही नहीं, Q इज स्टिल इक्वल टू K, इक्विलिब्रियम इज अनडिस्टर्ब्ड। हाँ, मगर बाहर से कोई गैस मिलाई है तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो ऐसे केस में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस मिलाने पर इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑल द कंसंट्रेशंस एंड पार्शियल प्रेशर विल रिमेन अनचेंज्ड, अनअफेक्टेड। हाउएवर total pressure of system will increase। तो ये था इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। बी, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ध्यान दो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आपको इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कराओगे तो वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कराने के लिए। भाई आप जानते हो PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा, बोल दिया ना टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो आप, तो वॉल्यूम तो बढ़ना जरूरी है ना भाई। आप किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है, वरना मोल्स कैसे बढ़ेंगे। तो जैसे पिस्टन टाइप कंटेनर ले लिया मैंने, उसमें इक्विलिब्रियम सिस्टम था, मान लो उसमें कुछ थे सब, मान लो PCl3, Cl2, PCl5 ये सब थे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, मजे में था सिस्टम। और आपने कोई मान लो इनर्ट गैस, मान लो हीलियम गैस इंट्रोड्यूस करा दी, तो क्या होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कराना चाहते हो तो पिस्टन विल मूव अप, वॉल्यूम विल इंक्रीज।
तो वॉल्यूम इंक्रीजेज, जैसे मैंने यहां अभी अभी कहा। अब क्या होगा देखो, वापस वही PCl5 वाला इक्विलिब्रियम लेके बात करते हैं। PCl3 प्लस Cl2, इतनी बार PCl5 PCl3 PClCl2 पढ़ लिया, अब आप भूल लोगे नहीं इसे। केस इज व्हाट, PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। अब देखो क्या हुआ, आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करा दी। इनर्ट गैस रिएक्शन तो किसी से नहीं करेगी, पर ध्यान दो वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, और वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन घट गई। ऊपर कंसंट्रेशन घटी इंटू घटी अपॉन घटी, घटी का स्क्वायर अपॉन घटी, नेट घटी, कंसंट्रेशन घट गई। तो Q घट गया, तो QC बिकम्स लेस देन KC। फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर दो टर्म है कंसंट्रेशन के, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कराई कांस्टेंट प्रेशर पर, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये वाली कंसंट्रेशन घट गई, Cl2 भी घट गई, PCl5 भी घट गई, न्यूमरेटर ज्यादा घटा है तो Q की वैल्यू घट गई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। तो फिर अब जनरल पॉइंट क्या लिख लें, इफ एन इनर्ट गैस is introduced isobarically, you understand the meaning of isobarically, at constant pressure, and isothermally then equilibrium shifts in the direction which produces greater number of gas moles। ये जनरल पॉइंट हो गया। जैसे यहां रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हुई थी, जहां गैस के 2 मोल्स थे और रिएक्टेंट में 1 ही मोल था। तो if an inert gas is introduced isobarically and isothermally, then equilibrium shifts in the direction which produces a greater number of gas moles। अच्छा एक बात और, due to volume increase, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से at new equilibrium all concentration और partial pressure, अब आप ही बताओ क्या होगा, वॉल्यूम का इफेक्ट हमेशा डोमिनेंट होता है, ऑल कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर विल डिक्रीज। नए इक्विलिब्रियम पर सभी कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर घट जाएंगे। तो ये था इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इनर्ट गैस ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर चेंज, दूसरा इफेक्ट ऑफ सिस्टम प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज ऑन इक्विलिब्रियम, तीसरा इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम, एंड फोर्थ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट तो हम पढ़ चुके। जब हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है और एक्सोथर्मिक के लिए घटता है। तो बस एक बार दोबारा फिर लिख देते हैं, हालांकि पढ़ चुके हम। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन and shifts backward for exothermic reaction। एक्सोथर्मिक जिसका डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक जिसका डेल्टा एच क्या हो, पॉजिटिव।
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, किसके लिए? एंडोथर्मिक के लिए, और बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा किसके लिए? एक्सोथर्मिक के लिए। अच्छा, कैटलिस्ट का प्रभाव हम पहले पढ़ चुके हैं। नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, पहले कह चुके हैं इस बात को हम। बस इक्विलिब्रियम जल्दी ले आएगा कैटलिस्ट, बट जहां लाना है वहीं लाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकता। तो एज सच कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट ली चैटिलियर प्रिंसिपल, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस IIT JEE Mains Advanced have asked earlier, and again it has been always important and a kind of darling to IIT JEE and Mains and Advanced. This topic has always been the darling of IIT JEE Mains and Advanced. It's an important one. That's it for now.